इमोर्टल। तो एपिसोड 19 की शुरुआत होती है और हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो मूव वन को लेकर सी ऑफ डेविल्स के अंदरूनी हिस्से में जा रहा होता है। अब यहाँ पर हमारा बांगलिंग और मूव वन आगे जा ही रहे होते हैं बात करते करते, तभी एक शॉट आती है और वो सीधा मूव वन पर हमला कर देती है, लेकिन मूव वन बड़ी मुश्किल से उस शॉट से बचती है। लेकिन इतने में एक और बहुत बड़ी शॉट आती है और वो हमारे बांगलिंग पर हमला कर देती है। अब जैसे ही बांगलिंग उस शॉट को देखता है तो बांगलिंग चलता है तो उस शॉट को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इतने में एक और पावरफुल ऑरा आता है और मूव वन को लेकर वहां से तेजी से भागने लगता है। तो हमारा बांगलिंग चलता है तो मूव वन को भी बचा लेता है और यहाँ पर कहने लगता है कि जो कोई भी सामने हो वो चुपचाप यहाँ पर आ जाओ वरना मेरे हाथों से तुम बचोगे नहीं। और भाई साहब बांगलिंग की ऐसी आवाज सुनकर यहाँ पर 3 बंदे प्रकट हो जाते हैं। ये तीनों बंदे यहाँ पर प्रकट होते हैं ना तो ये चलते हैं तो हमारे बांगलिंग से कहने लगते हैं ये लोंडे इस लड़की को छोड़ो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और भाई साहब जैसी बांगलिंग ये सुनता है ना तो बांगलिंग चलता है तो अपने चीर्म रियल को एक्टिवेट करता है। और भाई साहब जैसी बांगलिंग का चीर्म रियल में एक्टिवेट होता है ना तो बांगलिंग के शरीर से एक लाल कलर का ओरा बाहर निकलता है और तीनों पलक झपकते ही यहाँ पर ब्लास्ट हो जाते हैं बूम। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो तीनों का सामान अपने पास रख लेता है। लेकिन जो बगल में मूव वन ठाड़ी हुई थी ना, जब बांगलिंग को ऐसा करते हुए दिखती है ना तो वो और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि बांगलिंग ने अभी हाल जिस स्किल का उपयोग किया है ना उसने इसी किताबों में पढ़ा है कि ये वाली टेक्निक को अभ्यास करना कितना ज्यादा मुश्किल है। अभी मैं नहीं बताऊंगा कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो आगे बढ़ने लगता है और साथ ही साथ मूव वन से कहने लगता है कि एक बार जब मुझे तुम वो गोली रिफाइन कर दोगी तो मैं तुम्हारे सेक्ट में तुम्हें वापस छोड़ आऊंगा और मुझे धोखा देने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और भाई साहब यह कहती बांगलिंग एक नई जगह का तलाश करने लगता है और फाइनली हमारे बांगलिंग को एक गुफा मिल भी जाती है। अब जैसी बांगलिंग यहाँ पर आता है ना तो इस गुफा को तोड़ देता है, इसके दरवाजे को, और तोड़कर इस गुफा के अंदर चला जाता है। लेकिन जो मूव वन थी ना वो चलती है तो कुछ जानवरों की हड्डियों को निकालती है और यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन चढ़ा देती है इस जगह पर। अब इसके बाद मूव वन और बांगलिंग अंदर जाते हैं। अब अंदर जाने के बाद हमारा बांगलिंग चलता है तो मूव वन से उसका सोल एसेंस मांग लेता है और भाई बांगलिंग को भरोसा दिलाने के लिए मूव वन चलती है तो वो अपना सोल एसेंस बांगलिंग को दे देती है। अब सोल एसेंस चेंज होने के बाद हमारा बांगलिंग चलता है तो बहुत सारे रियल ट्रेजर मूव वन को दे देता है ताकि मूव वन कुछ गोलियां बना सके। अब जैसे मूव वन उन ट्रेजरों को देखती है ना तो मूव वन थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि हर ट्रेजर बहुत ही ज्यादा खास थे। इसलिए अब मूव वन चलती है तो बांगलिंग से कहने लगती है कि मैं इन कीमती ट्रेजरों से 300 कल्टीवेशन करने वाली पिल, 50 पॉइजन निकालने वाली गोली बना सकती हूँ और तो और तुम्हें जिस गोली की आवश्यकता है ना मैं वो वाली गोली भी बना सकती हूँ इन मटेरियलों से या फिर बोला जाए तो इन चीजों से। अब जैसी बांगलिंग इसकी बात सुनता है ना तो बांगलिंग कह देता है कि ठीक है बनाओ, और यह कहती बांगलिंग यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इतने में मूव वन कहने लगती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बांगलिंग चलता है तो मूव वन से कहने लगता है कि मैं और पावरफुल बीस्टों की हड्डियों को ढूंढने जा रहा हूँ ताकि इस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा मजबूत बना सके। और भाई साहब जैसी मूव वन ये वाली आवाज सुनती है ना तो वो बांगलिंग से कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा पावरफुल फर्नेस है जिसमें मैं गोलियों को रिफाइन कर सकूं, क्योंकि मेरे पास पावरफुल फर्नेस नहीं है और मुझे तुम्हें वो गोली चाहिए ना उसे रिफाइन करने के लिए कम से कम एक रैंक 5 का फर्नेस चाहिए होगा। अब भाई साहब जैसे ही बांगलिंग यहाँ पर मूव वन की बात सुनता है ना तो वो सुनने के बाद यहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर एक नए आदमी को बताया जाता है जो कि एक बंदे की पावर अपने अंदर खींच रहा होता है। ये बंदा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि भाई मुझे आप क्यों मार रहे हो, अगर इस बात को मास्टर को पता चल गया तो मास्टर आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो बड़ा बंदा होता है ना कहने लगता है कि कोई बात नहीं, इस दुनिया का सिर्फ एक ही नियम है और वो है बड़े आदमी छोटे को खा जाते हैं। और भाई साहब यह कहती है अभी बड़ा बंदा चलता है तो उस छोटे बंदे के ऊपर अपनी शॉटों से हमला कर देता है जिस वजह से वो छोटा बंदा वहीं पर बेहोश होकर टिल हो जाता है। अब इसके बाद ये बड़ा बंदा चलता है तो उस छोटे बंदे को पूरी तरह से निपटाने के लिए आगे जाने लगता है। लेकिन इतने में इसे अनुभव होता है कि इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेशन करने वाला आ गया है, इसलिए तुरंत मुड़ता है और पीछे जो बंदा आया था ना मतलब कि हमारा बांगलिंग तुरंत उसे ग्रीड करने लगता है कि सीनियर आपको क्या चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर आपको मुझसे कुछ जानकारी लेना है, कृपया बताएं कि मैं आपको क्या जानकारी दे सकता हूँ। और भाई साहब ये बंदे इतनी प्यार से हमारे बांगलिंग से इसलिए बात कर रहा था क्योंकि एक हमारी बांगलिंग की शक्तियों को पहचान जाता है कि बांगलिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो उसे पलक झपकते ही मार सकता है, इसलिए बहुत ही शांत तरीके से और आदर सम्मान से हमारे बांगलिंग से बात कर रहा था। अब जैसे ये बंदा यहाँ पर कहता है तो हमारा बांगलिंग बिल्कुल भी बात नहीं घुमाता और सीधा कह देता है कि मुझे जानवरों की हड्डियों के टुकड़े चाहिए और वो भी नॉर्मल जानवरों के नहीं बल्कि हाई फाई जानवरों के, मतलब की पावरफुल जानवरों के। अब जैसे ये बंदा हमारे बांगलिंग की बात सुनता है ना तो वो तुरंत हमारे बांगलिंग को एक जगह पर ले जाने लगता है और हमारा बांगलिंग चलता है तो इसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब ये थोड़ी देर तक उड़ने के बाद ये बंदा चलता है ना तो हमारे बांगलिंग को फाइनली एक अच्छी जगह पर ले आता है जहाँ पर बहुत सारे हड्डियों के टुकड़े डले हुए थे। अब इतने में बंदा चलता है तो यहाँ पर हमारे बांगलिंग के साथ गद्दारी कर देता है और एक अपनी मदद के लिए बहुत बड़े पावरफुल लॉइन को बुला लेता है, मतलब कि बिल्ली जैसा लग रहा था उसे बुला लेता है। और भाई साहब जब हमारा बांगलिंग इस बंदे को ऐसा करते हुए दिखता है ना तो बांगलिंग चलता है तो दोबारा से अपने चीर को एक्टिवेट
एक्टिवेट करता है। और भाई साहब हमारे बांगलिंग के चेन रियल्म को एक्टिवेट करते ही ये बंदा भी यहाँ पर एकदम फटाके जैसा फूट जाता है और उसका जानवर भी फटाके जैसा फूट जाता है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो इस बंदे का सारा सामान ले लेता है और आसपास थोड़ा भी मतलब कि थोड़ा बहुत छानाबीनी कर और भी अंदरों के हिस्सों के अंदर निकल जाता है, क्योंकि हमारे बांगलिंग को जिन पावरफुल जानवरों के हड्डियों के टुकड़े चाहिए थे ना, ये इतने पावरफुल नहीं थे, ठीक है, इसलिए हमारा बांगलिंग यहाँ से आगे निकल जाता है। अब आगे हमारा बांगलिंग जा ही रहा होता है तभी हमारे बांगलिंग के सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है। और भाई साहब जैसे ही हमारा बांगलिंग इस ड्रैगन को दिखता है तो हमारा बांगलिंग घबरा जाता है, क्योंकि ड्रैगन बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। अब इतने में ड्रैगन चलता है तो यहाँ पर एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिस वजह से ड्रैगन बुरी तरह से मतलब कि पहले से ही जख्मी था, किसी ने इस ड्रैगन के साथ लड़ाई की थी जिस वजह से ड्रैगन पहले से ही जख्मी था। और जब यहाँ पर बांगलिंग के ऊपर एक बार और पावरफुल दहाड़ मारता है ना तो और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है, इसलिए जमीन पर गिर जाता है धड़ा। अब जैसे ही बांगलिंग इस ड्रैगन को बेहोश होते हुए देखता है तो बांगलिंग तुरंत चलता है तो अपनी शॉट से इस ड्रैगन का यहीं पर काम तमाम कर देता है और यहाँ से इस ड्रैगन की बॉडी को उठाकर बूजुआव के पास ले आता है। अब जैसे ही बूजुआव इस ड्रैगन की बॉडी देखती है ना तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है कि इतना बड़ा ड्रैगन तुमने इसे कैसे मारा, लेकिन हमारा बांगलिंग चलता है तो उस लड़की से कह देता है कि नहीं मैंने इसे नहीं मारा, ये पहले से ही जख्मी था, इसलिए मेरे लिए इसे मारना इतना ज्यादा कठिन नहीं रहा है। खैर जो भी हो तुम इस ड्रैगन को ठिकाने लगा दो। और भाई साहब यह कहकर हमारा बांगलिंग यहाँ से गुफा के अंदर जाने वाला होता है तभी मुवान बांगलिंग की छाती पर एक चोट का निशान देख लेती है। और भाई साहब जैसी मुवान यहाँ पर बांगलिंग को चोट लगी हुई दिखती है ना तो मुवान तुरंत चलती है तो एक रिकवरी पिल दे देती है और साथ ही साथ इस ड्रैगन का थोड़ा सा ब्लड भी मिला देती है। और भाई रिकवरी पिल और इस ब्लड को हमारा बांगलिंग दिखता है ना तो वो तुरंत उसे अपने पास रख लेता है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो इस गुफा के अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही हमारा बांगलिंग देखता है कि वहाँ पर मुवान ने बहुत सारी एनर्जी को पिल बनाकर तैयार कर दी है। लेकिन अब हमारा बांगलिंग जब इन पिलों को देखता है ना तो वो इन्हें एकदम नजरअंदाज कर देता है। इसकी वजह वो जमीन में एक गड्ढा खोदता है और वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है। अब जैसे हमारा बांगलिंग यहाँ पर ट्रेनिंग करना शुरू करता है ना तो भाई समय गुजरता रहता है और बहुत समय गुजर जाता है। और यहीं दूसरी ओर जो मुवान थी ना वो उस ड्रैगन की खाल से बांगलिंग के लिए और अपने लिए एक एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कवच बना लेती है। अब इतने में बांगलिंग चलता है तो अपने तीनों कोरों को बना लेता है, बोला जाए तो अपने शरीर में 3 प्रकार की बर्फ से बनी गोली बना लेता है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो अपनी ट्रेनिंग से बाहर आता है और मुवान से कुछ कहकर यहाँ से जाने वाला होता है तभी मुवान चलती है तो हमारे बांगलिंग को एक कवच दे देती है। हालांकि शुरू में तो बांगलिंग इस कवच को लेने से झिझकता है, लेकिन फिर मुवान के समझाने पर हमारा बांगलिंग इसे फाइनली ले लेता है। अब कवच लेने के बाद बांगलिंग चलता है तो फाइनली यहाँ से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और बांगलिंग बहुत ही तेजी से एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड थी। अब बांगलिंग जैसी ऐसी जगह पर आता है ना तो वहाँ पर एक बहुत ही विशाल नीचे जमीन में गड्ढा करता है और जमीन के अंदर ही जाकर अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। अब पलक झपकती 6 महीने गुजर जाते हैं और हमारा बांगलिंग लगातार जमीन के अंदर ही कुछ ही दिनों से अभी तक ट्रेनिंग कर रहा था। और तो और जो उसके शरीर में 3 बर्फ के गोले थे ना उनमें से 2 बर्फ के गोले तो मिल भी गए थे, सिर्फ एक ही बर्फ का गोला बचा हुआ था। लेकिन अब ये बर्फ का गोला चलता है ना तो ये भी धीरे धीरे उन्हें तीनों बर्फ के गोलों से मिलने लगता है। लेकिन इस काम में बोला जाए तो इस ट्रेनिंग में हमारे बांगलिंग को बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। और तो और हमारा बांगलिंग अब थोड़ा बेहोश भी होने लगता है। अब भाई साहब हमारा बांगलिंग बेहोश ही होने वाला था, मतलब कि ऑलमोस्ट माना जाए तो बेहोश हो जाता है। अब जैसे हमारा बांगलिंग यहाँ पर बेहोश होता है ना तो बांगलिंग का पपेट बाहर निकल कर आता है। अब जैसे बांगलिंग का पपेट बाहर निकल कर आता है ना तो वो यहाँ पर सोचने लगता है कि बांगलिंग अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें मेरा बदला लेकर ही रहूंगा और तुम्हें यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, जिस वजह से मैं भी तुमसे आजाद हो सकूं। और भाई साहब यह कहती है अब ये पपेट चलता है तो हमारे बांगलिंग की गर्दन की ओर आगे बढ़ने लगता है और फिर क्या इसी आगे बढ़ने के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।